सर लास्ट सेशन से किसी का कोई क्वेश्चन किसी ने ट्राई किया हो और किसी को प्रॉब्लम आई हो तो वो शेयर कर सकता है। और अगर किसी का हो भी गया था तो वो भी शेयर कर दे कि मैंने किया था ट्राई और उनका हो गया था। जी सर उमैर आपने वो ट्राई किए थे जो हमने उधर पढ़े थे पिछले सेशन में, सिलेक्टर्स को टारगेट करना। सर कहाँ से लिए आपने ट्राई किया था पिछले सेशन को प्रैक्टिस करना? यस सर, ट्राई किया था। तो हो आपका गया। हो गया? ओके ग्रेट। मैम शीला जमील अनवर आपने ट्राई किया था? कोई प्रॉब्लम आई हो और अगर आपका हो गया था तो फिर भी शेयर कर दें ताकि हमें पता हो कि कितने लोग चल रहे हैं हमारे साथ साथ। सर ट्राई किया था मैंने, तो उसमें कोई इशू नहीं था आया मुझे। ओके ग्रेट। तो चलें आज हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं। फिर अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो फिर भी तो आप पूछ सकते हैं कभी भी, स्लैक में भी और इधर लाइव स्ट्रीम पे भी। स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। ओके। तो क्लास 5 है हमारी जावास्क्रिप्ट की। तो आज कुछ मिसिंग टैग्स है जो हमने उस दिन नहीं पढ़े थे और उनमें एट्रीब्यूट्स भी आते हैं जैसे कि इमेज और एंकर टैग है। तो हम एट्रीब्यूट्स को टारगेट करना भी देखेंगे, उनको हम किस तरह से गेट करके और उनको किस तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं। और देन हम इवेंट्स की तरफ जाएंगे, जो इवेंट्स होते हैं जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, मैंने ये index.html और उसको लिंक किया है JS के साथ। तो एंकर टैग्स जैसे कि आपको पता है कि ए टैग्स को कहते हैं और ये लिंक अटैच करने के लिए और बटन्स में लिंक ऐड करने के लिए यूज़ होते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक ए टैग लिया और मैं इसका लिंक दे देता हूँ facebook.com। ठीक है, ये फेसबुक का है और मैं इसको एक दो और ले लेता हूँ। तो मैं लाइव स्ट्रीम कर लेता हूँ इसको लाइव सर्वर पे। जी। जी दोनों स्क्रीन विजिबल है आपको? फॉन्ट में किसी को इशू आ रहा हो, स्क्रीन छोटी तो नहीं शो हो रही साइड वाली? ओके। तो इनको मैं ना आईडीज भी दे देता हूँ ताकि आप लोगों को पता है कि ए टैग्स को टारगेट करना हमने देख लिया था। मतलब जो भी टैग्स थे हमारे HTML के, पी टैग, H1 टैग्स और ए को भी उसी तरह से करते हैं। लेकिन मैं अभी जो भी नेक्स्ट करूँगा ना वो आईडीज के थ्रू करूँगा, ठीक है? ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो और हम जल्दी जल्दी देख लें कि इसके साथ हम और क्या कर सकते हैं। बेसिकली हमारा मकसद ये है कि हमने ये जो एट्रीब्यूट है इसका लिंक इनको चेंज करना है अभी।
इनके अंदर का टेक्स्ट है वो भी तो हमने देख लिया था वैसे। लेकिन अब हमने एट्रीब्यूट्स चेंज करने हैं जो भी लिंक्स में आते हैं। ठीक है, तो लिंक्स ए टैग्स में एट्रीब्यूट्स आते हैं और इमेज टैग में भी आते हैं एट्रीब्यूट्स। तो मैं इनको ना आईडीज दे रहा हूँ। यहाँ पे आईडी फेसबुक की दे दी मैंने, और इसको TW की, और इसको मैंने आईडी दे दी, जस्ट अ सेकंड, LD की। ठीक है, लिंक्डइन। तो मैंने अब उधर से सारे जो एलिमेंट्स हैं उनको टारगेट करना है। तो गेट एलिमेंट बाय आईडी, और फेसबुक के लिए मैंने FD रखी है आईडी। ठीक है, और जो दूसरा है ट्विटर के लिए, वो मैंने TW रखी थी। तो लिंक्डइन के लिए ऐसे आईडी थी। ठीक है, अब इन तीनों के लिए मैं वेरिएबल ले लेता हूँ। फेसबुक लेट से मैंने अपना वेरिएबल लिया, और इसी तरह से TW ट्विटर के लिए, और LD लिंक्डइन के लिए। ठीक है, इतनी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में देख ली थी कि आईडी के थ्रू किस तरह टारगेट करते हैं, और टैग्स के थ्रू किस तरह टारगेट करते हैं, जो ये वेरिएबल डिक्लेयर करना मैंने दिखे हुए हैं। तो अब हमने हमारा जो टारगेट है वो इन लिंक्स को चेंज करना है। ठीक है, जो अंदर इनके हैं लिंक्स एम्बेड हुए हैं। तो अभी अगर मैं इसके ऊपर होवर करूंगा, तो आप देखें यहाँ पे कॉर्नर में इस यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे लिंक आ रहा है। ठीक है, तो इनको हमने चेंज करना है। तो मैं फेसबुक का जो है वो href यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, इसको चेंज करने के लिए ना href लिखते हैं जब भी हमने लिंक चेंज करना हो। तो मैंने यहाँ पे href लिखा और इक्वल टू, तो मैंने फेसबुक की जगह पे यहाँ मैं गूगल कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि हम चेंज कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे इसको चेंज कर रहा हूँ। उसके बाद TW है, उसका उसका भी मैं कोई और चेंज करके रख देता हूँ। पिंटरेस्ट कर दिया मैंने। ठीक है, रेंडमली मैं चेक करने के लिए ना इनको कर रहा हूँ। तो इसी तरह से लिंक्डइन का लिंक्डइन का मैंने विकीपीडिया कर दिया टेस्टिंग के लिए। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे कि फेसबुक के लिए जो है गूगल शो हो रहा है, और ट्विटर के लिए पिंटरेस्ट, और लिंक्डइन के लिए विकीपीडिया, और ये ओपन भी वही करेगा जो इनके साथ अटैच है। ठीक है, इस तरह से। तो आपने किसी का एट्रीब्यूट चेंज करना हो ए टैग में, तो आप मतलब लिंक चेंज करना हो उसका, तो आप href के इक्वल करके उसके आगे न्यू लिंक लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? अच्छा, कोई कंफर्म कर दे कि समझ भी आ रही है कि नहीं आ रही। जी सर, समझ आ गई है। जी सर, आ रही है समझ। अच्छा सर, हम किसी भी टैग का एट्रीब्यूट इस तरह से चेंज कर सकते हैं या सिर्फ एक के लिए, एंकर टैग के लिए? नहीं नहीं सर, बिल्कुल हम कोई भी चेंज कर सकते हैं, और हम नेक्स्ट इसके बाद यही देखेंगे। जी ठीक। जी, तो यहाँ तक ठीक है। तो मैं इनको फिर कमेंट करता हूँ। ए टाइप के लिए था ये, और मैंने इसको भी कमेंट किया यहाँ पे। तो अब हम इमेजेस टैग को देख लेते हैं, और उनमें एट्रीब्यूट्स काफ़ी होते हैं। मतलब सोर्स टैग और ऑल टैग, और उसमें विड्थ और हाइट भी आ जाती हैं, तो वो सारे देखेंगे। ठीक है, सोर्स में ये एक इमेज मैंने दे दी यहाँ पे, और मेरे पास यहाँ पे इमेजेस हैं, वो मैं उनको कॉपी कर लेता हूँ। तो ये क्लास 5 में मैंने पेस्ट कर दी। तो यहाँ पे इनका मैं सोर्स दे देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट इमेज, और इनका आर्ट भी वल्गर अल्टरनेटिव टेक्स्ट। ठीक है, और इसको ही मैं कॉपी करके
तो यहाँ पे इसका सोर्स चेंज करता हूँ। यहाँ पे पिज़्ज़ा इमेज है और यहाँ पे फिश। जी, तो इस तरह से ना 3 इमेजेस मुझे शो हो रही हैं अभी। तो जो अल्टरनेटिव टेक्स्ट है, आर्ट एट्रीब्यूट है, ये तब शो होता है जब भी किसी इमेज का सोर्स गलत आ गया हो। ठीक है, जैसे मैंने ये गलत सोर्स दिया, अब इस नाम से इमेज कोई है ही नहीं, तो उसकी जगह पे अल्टरनेटिव टेक्स्ट आ रहा है उसका। जी, तो इसमें मैं विड्थ और हाइट भी इनकी कुछ दे देता हूँ, क्योंकि हमने वो भी चेंज करनी है। तो लाइक 300, और हाइट भी 300। ठीक है, थोड़ी सी चेंज हुई है, तो इतनी काफ़ी है टेस्टिंग के लिए। ठीक है, तीनों की विड्थ और हाइट जो है वो चेंज हो गई है यहाँ पे। तो अब इनको भी पहले गेट करना है, मतलब जैसे हमने पहले इधर से आईडी से गेट किया था ये टैग्स को, तो इनको हम इमेज के टैग से भी गेट कर सकते हैं। आईडीज भी ले सकते हैं उधर, तो चले इनको हम इमेज के टैग के थ्रू ही टारगेट करते हैं। गेट एलिमेंट बाय टैग नेम्स। ठीक है, टैग नेम कौन सा? इमेज का टैग जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है। तो मैंने यहाँ पे इमेज का टैग टारगेट किया, और मैं इसको यहाँ पे क्लोज करता हूँ, और मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ, ऑल इमेजेस। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे बताया था कि अगर हम टैग के थ्रू टारगेट कर रहे हों, तो हमें उस पर इंडेक्सिंग यूज़ करनी पड़ती है, क्योंकि मल्टीपल इमेजेस हैं यहाँ पे, और मल्टीपल हो सकते हैं HTML में सिमिलर टैग्स। सिर्फ आईडी यूनिक होती है, जो भी चीज़ें मल्टीपल होती हैं उनके साथ हमें इंडेक्सिंग यूज़ करनी पड़ती है। तो अब इसमें जो फर्स्ट इमेज है वो 0 इंडेक्स पे होगी, और जो सेकंड है वो 1 पे, और जो थर्ड है वो 2 इंडेक्स पे होगी। तो हमें यहाँ पे यूज़ करने के लिए भी इनके साथ ना इंडेक्सिंग लगानी पड़ेगी, मतलब इस वेरिएबल के साथ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऑल इमेजेस, और इसके बाद इसका इंडेक्स यूज़ करूँगा, मतलब 0, और देन इसका सोर्स। और यहाँ पे इसने कोई यूआरएल दिया है, कोई रैंडम सी इमेज का, तो हम देखते हैं अगर चेंज होती है तो। जी, तो इसमें गूगल ब्रांडिंग की इमेज जो है ना वो अपडेट हुई है। ठीक है, इसके बाद हम बाकी भी चेंज करके देख लेते हैं। तो इसमें मुझे यूआरएल याद है, मैं उसके थ्रू करता हूँ। सोर्स डॉट जी यही है, source.unsplash.com। इससे ना आपको एक रैंडम इमेज मिल जाती है। जहाँ पे भी यूआरएल देंगे ना ये वाला, तो अ, एक रिफ्रेश पे आपको ना एक रैंडम इमेज मिल जाती है। तो मैंने ये यूआरएल यूज़ किया। आप यहाँ पे आपके पास कोई भी अपने इधर पड़ी हुई ना डायरेक्टरी में इमेज या किसी फोल्डर में, तो उसको भी टारगेट कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ टेस्टिंग के लिए इसका यूआरएल दिया है। तो हम देखते हैं, और वो रिफ्रेश हो रहा होता है, क्योंकि इमेज ने लोड होना होता है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लेता है। तो देखते हैं ये यहाँ पे जो है इमेज लोड हो गई है दूसरी इमेज पे। ठीक है, थर्ड पे भी हम देखते हैं, और मैं इसको एक आ रहा था यहाँ पे, इसको ही मैं करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अपलोड होगा, और ये क्योंकि सिमिलर इमेजेस आ रही हैं, तो मैं इनकी डायमेंशन चेंज करता हूँ। जी, तो इस तरह से आप इमेजेस के सोर्स जो हैं उनको भी चेंज कर सकते हैं टैग के थ्रू। जी, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है? हाँ सर। सर ये अरे कैसे अब बन जो इनके साथ ऑल्ट, जी, ये रे में कैसे कन्वर्ट हो गई है?
कौन सी रे सर पूछ रहे हैं आप, ये वाली? जी जी, ये जो आपने इंडेक्सिंग की हुई है। जी। तो मैंने ये बताया कि जब हम HTML के डॉक्यूमेंट में मल्टीपल टैग्स हाँ होते हैं, बताइए मतलब तो। ये इमेज टैग है। जी। जब HTML के डॉक्यूमेंट में मल्टीपल टैग्स होते हैं और हम टारगेट टैग के थ्रू कर रहे होते हैं, जैसे हमने यहाँ पे गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, ठीक है। तो टैग हमारे पास इमेज था, और इमेज जो है वो मल्टीपल्स हैं, मतलब मल्टीपल इमेजेस हैं, एक ही टैग में हमने 3 इमेजेस ली हुई हैं। तो इसलिए ये इंडेक्सिंग में जो स्टोर हो जाते हैं, मतलब जो फर्स्ट इमेज है वो 0 पे हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, जो सेकंड है उसको हम 1 पे, और जो थर्ड है उसको 2 इंडेक्स पे कर सकते हैं एक्सेस। तो इसलिए हमने यहाँ पे इंडेक्सिंग यूज़ की है। अगर आप आईडीज यूज़ कर लें तो आपको ये काम नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे हर इमेज के लिए एक यूनिक आईडी रख लें, और अगर सर इस तरह करना चाह रहे हैं तो इस तरह। सर सिर्फ दो ही मेथड हैं इसके, मतलब कि उसके ऑल्ट के साथ नहीं कर सकते? बिल्कुल, आर्ट के साथ भी कर सकते हैं आप, गेट ओके ओके एलिमेंट बाय क्यूरी ओके सिलेक्टर, और उसके उसमें कर सकते हैं। ओके ओके। तो थोड़ा एडवांस लेवल है, लेकिन इस तरह करेंगे तो बेटर आई थिंक। ठीक है, तो अब हम इनके जो है आर्ट टैग्स भी वो भी चेंज करते हैं। ऑल इमेजेस, और मैंने 0 पे, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसका एट्रीब्यूट दूंगा आर्ट का, ठीक है। आपने एट्रीब्यूट लिखना होता है यहाँ पे, और इसके आगे आपने जो भी टेक्स्ट लिखना है वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें जो फर्स्ट इमेज थी उसमें ऑल्ट एट्रीब्यूट था ये वाला बर्गर अल्टरनेटिव, ठीक है। तो अब मैंने इसका अल्टरनेटिव टेक्स्ट जो है वो गूगल लोगो कर दिया, और मैं इसको सेव करता हूँ, मुझे देखने के लिए इसको सोर्सेज को मुझे चेंज करना पड़ेगा, मतलब सोर्स गलत देना पड़ेगा मुझे। तो मैं देखता हूँ कि इसने एट्रीब्यूट चेंज किया। जी, इस तरह से, ठीक है। आप इन सब इमेजेस के अल्टरनेटिव टैग जो हैं वो भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं एक के लिए कर रहा हूँ, और बाकी आप देख देख सकते हैं, बाद में ट्राई कर सकते हैं अपनी साइड पे। तो अब हम विड्थ और हाइट जो उधर दी हुई है हमने एट्रीब्यूट में, उसको देख लेते हैं। और मैंने 200 पिक्सल कर दिया। और यहाँ पे सोर्स गलत किया था मैंने शायद। शायद, ओ सॉरी, आई थिंक मुझे नंबर यूज करना पड़ेगा। जी। तो इस तरह से आप इसकी ना विड्थ जो है वो चेंज कर सकते हैं, और इसी तरह से आप हाइट को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप इसकी विड्थ, हाइट, आर टेक्स्ट और इसका सोर्स हर चीज़ चेंज कर सकते हैं इस तरह से। जी, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? जी। चले मैं भी किसी से पूछता हूँ, रिपीट कर दे थोड़ा सा। जी मैम, आमना आप हमारे साथ हैं?
सर गजनफर अली, आप रिपीट कर सकते हैं थोड़ा सा? जी सर। तो यहाँ पे जो मेरी थर्ड इमेज है वो यहाँ पे कहाँ से आ रही है, मतलब कौन से सोर्स से आ रही है? जो ये वाली इमेज है मेरी, उसको ये अब यहाँ से पूरा रिपीट कर दे कि हमने यहाँ पे क्या क्या किया है, यहाँ से लेके यहाँ तक। जी यहाँ पर बेसिकली हमने सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें से गेट एलिमेंट्स बाय टैग हमने सेलेक्ट किया है आईएमजी के ज़रिए, जिसमें हमने जो है ना जितनी भी इमेजेस हैं उनको हमने एक वेरिएबल में सेव करा लिया ऑल इमेजेस में। और फिर क्योंकि वो जो डॉक्यूमेंट और गेट एलिमेंट बाय टैग है वो हमें एक काइंड ऑफ लिस्ट की फॉर्म में वो हमें ऑल इमेजेस दे देगा। और फिर हम उनको इंडेक्स के ज़रिए उसमें उनकी सोर्स को हमने डिफाइन किया है। और अगर आप उस पर जाएंगे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पे तो वहाँ पे बेसिकली जो जी ये अ, जो इमेजेस हैं, जी उसमें जाएंगे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पे। जी यहाँ पे जो है ना हमने यहाँ पे इस फाइल को ऐड किया हुआ है और यहाँ पे हमने डिफाइन किया हुआ है इमेज की विड्थ एंड साइज। थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे इधर, हाँ। थोड़ा सा वहाँ मुझे नज़र नहीं आ रहा। सॉरी। जी, तो ये हमने तीन इमेजेस यहाँ पे डिफाइन किए हैं इमेज का टैग यूज़ करके, और उन इमेज को हमने यहाँ पे बताया हुआ है और इसको हमने डिस्प्ले करा दिया है। और यहाँ पे इंडेक्स डॉट जे एस हमने एज ए स्क्रिप्ट फाइल यहाँ पे ऐड की है। और अब जाएंगे इंडेक्स डॉट जे एस पे। और अच्छा, अ, यहाँ पे हमने ऑल इमेजेस का वेरिएबल लिया है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। यहाँ पे आईएमजी का टैग यूज़ करके हमने उसमें सारे इमेजेस ले लिए। और यहाँ पे जो है ना हमने फिर उनकी सोर्स डिफाइन कर दी है बेसिकली कि भाई इमेज हम ये कहाँ से लेकर आ रहे हैं। और क्योंकि ये हमारे पास ऑल इमेजेस की लिस्ट है तो ईच इमेज की हमने सोर्स डिफरेंट डिफरेंट डिफाइन की है। जो पहली आपका जो पहला इमेज है जो इंडेक्स ज़ीरो पर है, ये आपने डायरेक्ट उठाया है गूगल पे सर्च करके, उसका लोगो उठाया है तो ये उसका पूरा पाथ दिया हुआ है। और बाकी जो इमेज वन और टू हैं इस ये आपने सोर्स डॉट अनस्प्लैश डॉट कॉम से उनका लिंक यहाँ पे डिफाइन कर दिया है उसके सोर्स में कि भाई यहाँ से इमेज को पिक करके उठा के लेकर आए। और इसी तरीके से अल्टरनेट टेक्स्ट फॉर ओनली इमेज ज़ीरो के लिए जो कि ज़ीरो इंडेक्स पर है उसमें हमने डिफाइन कर दिया गूगल लोगो कि अगर ये इमेज बाय एनी प्रॉब्लम्स आई मीन अगर इंटरनेट नहीं चल रहा तो फिर ये उसका अल्टरनेट टेक्स्ट शो कर देगा। और विड्थ और हाइट हमने डिफाइन कर दी है इसी तरीके से यहाँ पे। जी सर, थैंक यू, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। एक्सक्यूज मी तो सर। आई होप कि सबको समझ आ गया। जी जी। तो मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, मैंने ये पूछना था कि इमेजेस खुद सेव किए हुए थे अपने पास और वहां से वो उसने लिए हैं या कि ये जस्ट सोर्स दिया है उसको कि वहां से जाकर खुद पिक करे। जी, पहली जो इमेजेस थी जो हमने HTML में सेट की थी, हमने उनका सोर्स दिया था जो कि हमारी फोल्डर में पड़ी हुई थी। ये तीन इमेजेस हैं, ठीक है। देन हमने इमेज टैग के थ्रू इनको एक वेरिएबल में स्टोर करवाया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, जो हमने पढ़े थे लास्ट लेक्चर में। उसके बाद जो फर्स्ट इमेज है वो जीरो इंडेक्स पे, और जो सेकंड इमेज है वो फर्स्ट पे, और जो थर्ड इमेज है वो सेकंड इंडेक्स पे। और उनका सोर्स को हमने चेंज किया एक यूआरएल दे के। तो हालांकि जो इमेजेस थी वो कुछ और थी, लेकिन जब हमने उनका सोर्स चेंज कर दिया तो वो चेंज हो गई। तो अब मैंने कमेंट किया तो ये ओरिजिनल इमेजेस शो हो रही हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हम सोर्स के अलावा जो और चीज़ें होती हैं, जो और एट्रीब्यूट्स होते हैं, अल्टरनेटिव टेक्स्ट और विड्थ और हाइट, ये एट्रीब्यूट्स होते हैं इमेज के टैग में, ठीक है। ये एट्रीब्यूट है और ये विड्थ है और ये हाइट है। तो इनको भी हम चेंज कर सकते हैं जैसे हमने सोर्स को चेंज किया था। ओके सर, थैंक यू।
जी, तो इसमें एक और चीज़ होती है कि हम खुद से एक और एट्रीब्यूट इस टैग्स में, मतलब इन टैग्स में ना, एक खुद से अपनी तरफ से भी एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने जैसे यहाँ पे ये टैग के थ्रू किया हुआ है, और मैं क्या करता हूँ कि ऑल इमेजेस, और जो ज़ीरो पे है, जो ज़ीरो इंडेक्स से इमेज है, उसके लिए मैं एक एट्रीब्यूट सेट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैं डॉट लगाऊंगा और सेट एट्रीब्यूट करूंगा, ये वाला। और जो एट्रीब्यूट के अंदर पहली जो होगी, मतलब ये वाली चीज़, ठीक है, पहले उसको लिखूंगा। तो मैं आईडी देना चाह रहा हूँ जो फर्स्ट इमेज है हमारी, ठीक है, यहाँ पे इसको मैं एक आईडी देना चाह रहा हूँ, और इस आईडी के थ्रू मैं इसको दोबारा से गेट करूंगा। ठीक है, अभी मैंने इमेजेस टैग के थ्रू इनको टारगेट किया था, अब मैं इस फर्स्ट इमेज वाली को टारगेट करके इसको एक आईडी दूंगा, और देन इस आईडी के थ्रू मैं इसको चेंज करूंगा, ये इसकी प्रॉपर्टीज को चेंज करूंगा। तो वो ऑल इमेजेस और ज़ीरो इंडेक्स पे मेरी फर्स्ट इमेज है, और मैंने सेट एट्रीब्यूट एक लिखा फंक्शन या मेथड जो भी था इसका, डोम का। तो पहले सबसे हमने आईडी लिखनी है, क्योंकि हम आईडी इसकी सेट कर रहे हैं। अगर आपने यहाँ पे आल्टरनेटिव सेट करना था तो आर्ट सेट कर सकते थे, और कुछ चीज़ आपने सेट करनी तो आप यहाँ से एट्रीब्यूट में कर सकते हैं सेट। तो पहले मैंने आईडी इसकी सेट करनी है, तो मैं आईडी लिखूंगा, और मैंने आईडी इसको देनी क्या है वो यहाँ पे मैं लिखूंगा। तो मैंने इसको फर्स्ट इमेज की आईडी दे दी है। ठीक है, अब तो अब मैं क्या करूँगा कि लेट फर्स्ट इमेज, अब मैं इसको इमेज के थ्रू टारगेट करके इसको चेंज करने की कोशिश करता हूँ। नो कमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी और फर्स्ट इमेज। ठीक है, यहाँ पे मैंने अब इसको आईडी के थ्रू टारगेट कर रहा हूँ, अब मैंने इंडेक्स के थ्रू टारगेट नहीं कर रहा इसको। अब मैं फर्स्ट इमेज और इसका सोर्स चेंज करके देखता हूँ। तो इस बात की जिनको समझ नहीं आई वो पूछ सकते हैं कि ये हमने किस तरह से किया। थोड़ा सा मे भी कंफ्यूजिंग था, तो इसलिए मैंने पूछा है कि मे भी किसी को समझ ना आया हो। काइंडली अब लोगों का भी टाइम वेस्ट हो रहा होता है, और मतलब हम चाह रहे होते हैं कि लेक्चर में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर हों, तो अगर आप बोलेंगे नहीं तो अब यही समझिए कि हम सबका टाइम ज़्यादा हो रहा है। आगे समझ सर आगे। सर अब्दुल्ला आलमगीर, आपको समझ आया? क्लियर है। सो बेसिकली हमने इमेज जो है फर्स्ट इमेज जो जीरो इंडेक्स पे पड़ा हुआ है उसको आईडी के थ्रू गेट किया, गेट एलिमेंट बाय आईडी आपने रेफरेंस दिया, और फिर उसका वो जो जी देखिए, सोर्स अब मैंने आ गया। जी पहले मैंने सोर्स चेंज किया था डायरेक्टली, इमेज ज़ीरो पे थी, उसका सोर्स चेंज किया था, लेकिन अब मैंने सोर्स चेंज किया आईडी के थ्रू, और आईडी मैंने यहाँ पे सेट नहीं की थी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में। मैंने एट्रीब्यूट के थ्रू आईडी इसको सेट किया, और देन मैंने आईडी के थ्रू, जो एट्रीब्यूट के थ्रू आईडी सेट हुई थी, उस आईडी के थ्रू मैंने इसका सोर्स चेंज किया। ठीक है, तो ये एक पॉइंट था, तो ये आपके लिए काम का हो सकता है, तो मैंने कहा ये बताना चाहिए लाजमी। ठीक है, सोर्स के थ्रू आप कुछ भी एक न्यू सेट एट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है इवेंट्स। तो मैं इनको कर देता हूँ कमेंट। तो इवेंट्स बेसिकली ये चीज़ें हैं कि कोई ख़ास इवेंट अगर हो, और उसमें हम उसके बाद हम कुछ एक्शन परफॉर्म करना चाह रहे हो, मतलब डॉक्यूमेंट है हमारे इवेंट का वेट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे इवेंट किस तरह के हो सकते हैं, क्लिक इवेंट हो कोई, ठीक है, या कोई माउस माउस का कोई इवेंट हो, माउस होवर हो किसी खास बटन पे, या माउस जो है वो किसी बॉडी के ऊपर आए, मतलब ये बॉडी को लीव कर दे, तो इस तरह के ना इवेंट्स होते हैं। जैसे हम पढ़ेंगे ना,
आप लोगों को क्लियर हो जाएगा किस तरह से इवेंट्स काम करते हैं। तो मैं एक बटन ले लेता हूँ और बटन के थ्रू हम डिफरेंट इवेंट्स को देखते हैं यहाँ पे। मैंने इसको आईडी दी बटन, और इसको टेक्स्ट भी बटन का ही दे दिया, और बटन 1। तो मैंने यहाँ पे यही दिया था जी, आईडी मैंने यही दी थी इसको। तो अब इसके ऊपर हम डिफरेंट इवेंट्स जो है वो अप्लाई करेंगे और देखेंगे इवेंट्स किस तरह से होते हैं। बटन 1 डॉट, तो जब भी आपने इवेंट्स अप्लाई करने हो तो आप ये लिखेंगे ऐट इवेंट लिसनर। मैं दोबारा लिखता हूँ और स्लो स्लो, ठीक है। ऐट इवेंट लिसनर, ये आप लोगों को शो भी हो रहा होगा। ये वाला आपने टैक्स लिखना है, और जो भी इवेंट आपने इम्प्लीमेंट करना हो वो, देन उसके बाद एक फंक्शन के इस इवेंट के ऊपर कौन सा फंक्शन जो है मेरा अप्लाई होना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा कर लेता हूँ इंडेंटेशन, ठीक। ठीक है, ये बेसिकली कीवर्ड है ऐड इवेंट लिसनर। ये वाला हमारा वो इवेंट है जो हमने परफॉर्म करवाना है, और ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा जब भी ये वाला क्लिक होगा, ठीक है। और ये किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, ये बटन 1 के ऊपर अप्लाई हो रहा है। तो अब हम देखते हैं कि हमने इस बटन के ऊपर क्लिक पे कौन सा एक्शन परफॉर्म करवाना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल, और इसका बैकग्राउंड कलर जो है उसको चेंज करवा देता हूँ जब भी इसके ऊपर क्लिक हो, ठीक है। मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो तब इसका कलर चेंज हुआ है, ठीक है। उससे पहले इसका कलर चेंज नहीं हुआ था। मैं दोबारा से इसको रिफ्रेश किया और यहाँ पे मैंने इसको फिर क्लिक किया, देन इसका कलर चेंज हुआ है, ठीक है। तो ऐड इवेंट लिसनर्स इस तरह से काम करते हैं, और वो आपके इवेंट का वेट कर रहे होते हैं कि आप क्लिक करें, तब वो इसके अंदर फंक्शन के अंदर जो भी कोड हो वो एग्जीक्यूट करे। और ये आपने किसके ऊपर परफॉर्म करवाया है, ये आपने बटन के ऊपर करवाया, उसको हमने आईडी के थ्रू गेट किया है। जी, यहाँ तक किसी है कोई कन्फ्यूजन? सर अगर हम बटन को मतलब उसकी साइड चेंज करना चाहें, लेट सपोज ये लेफ्ट पे है तो राइट करना चाहिए, मिड में लाना चाहें तो ये यहीं पे होगा जीएस में। नहीं मैम, इसको हम इंडेक्स हमने HTML में लिखा हुआ है, तो अब इसको स्टाइलिंग के थ्रू कहीं पे भी ले सकती हैं। तो ये तो टेस्टिंग के लिए था, आप इसको स्टाइल के थ्रू जहाँ पे मर्जी इसको सेट कर सकती हैं। ये ज़रूरी नहीं है इवेंट के लिए। ओके सर। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? सर ठीक है, तो नेक्स्ट इवेंट जो है मैं इसी के ऊपर ही दिखा देता हूँ कि सारे फंक्शन किस तरह से काम करते हैं। देन हम प्रैक्टिस के लिए आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, और टाइम अगर हुआ तो हम भी करेंगे इसमें प्रैक्टिस इसकी। तो यहाँ पे मैंने एक और जो है इवेंट उसको मैं लिखने लगा हूँ, वो है माउस ओवर, ठीक है। ये क्या करेगा कि ये मेरे क्लिक का वेट नहीं, और उसी बटन के ऊपर जब भी मैं अपना माउस करूंगा देन वो इसको कलर को चेंज करेगा, ठीक है। अब मैंने क्लिक नहीं किया था, जस्ट ए सेकेंड। जी, तो मैं इसको दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, और मैं इसके ऊपर जब माउस सिर्फ क्लिक नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इसके ऊपर होवर करूंगा, ठीक है। ये ऊपर मैं लेके गया तो इसका कलर चेंज हो गया, ठीक है। इसके ऊपर आप फंक्शन में कुछ भी लिख सकते हैं, वो फंक्शन में सब कुछ एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। मैं अब फंक्शन में मैंने एक और चीज़ लिख दी है कलर चेंज के साथ साथ। मैं अब इसके साथ डॉक्यूमेंट में कुछ और भी ऐड करवाना चाह रहा हूँ, मतलब जब भी मैं इसके ऊपर होवर करूँ तो वो इसको कलर भी को भी रेड करना चाहिए था, आई थिंक। जस्ट ए सेकेंड।
तो उसने कलर भी ऐड किया और टेक्स्ट भी ऐड कर दिया जो कि मैंने इसके अंदर लिखा हुआ था फंक्शन के अंदर, और सिर्फ माउस होवर करने पे, इस तरह से। तो अब और जो है मेरे बाकी इवेंट्स हैं उनका भी मैं आपको बता देता हूँ कि वो किस तरह से है। ये माउस ओवर का था, और इसी तरह से एक और है माउस आउट का, माउस आउट जी। तो अब मैंने माउस इसके ऊपर लेके गया, अभी कुछ नहीं हुआ, मतलब माउस इसके बटन के ऊपर है, लेकिन जब भी मैं इसको एक दफ़ा इसके ऊपर करके दोबारा से आउट करूँगा, मतलब इस बटन से हटाऊंगा, तो तब ही एक्शन परफॉर्म होगा माउस आउट का। ठीक है। देन एक और है माउस डाउन का, ये भी सिमिलर है क्लिक के। डाउन का मतलब यही है कि इसके ऊपर क्लिक हो, तो ये माउस डाउन का मतलब यही होता है कि क्लिक की एक तरह का ना सिमिलर ही है वो क्लिक के ही। माउस डाउन का ये भी क्लिक होगा तभी परफॉर्म होगा, तब इसको सिमिलर समझ सकते हैं क्लिक के। ठीक है, कि क्लिक और माउस डाउन सिमिलर एक्शन परफॉर्म करते हैं, लेकिन माउस जो अप है उसका थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं इसके ऊपर बटन के ऊपर लेके गया अपना एरो, और मैंने इसको प्रेस किया। अच्छा, मैंने अभी बटन प्रेस किया हुआ है माउस का, अभी मैंने छोड़ा नहीं, मतलब मैंने इसको दबा के रखा हुआ है बटन को। तो जब मैं इसको छोड़ूंगा, मतलब माउस अप करूंगा, देन ये इसका कलर चेंज करेगा। तो माउस अप में ये था। जी, किसी को कंफ्यूजन यहाँ तक? ठीक है, टाइम थोड़ा कम है तो। दोबारा बताएं। सर जी वो अ, आपने पहले टेक्स्ट उसका चेंज, उसमें टेक्स्ट शो करवाया, ठीक है, उसको आपने बाद में लिखा तो वो शो नहीं हुआ, मतलब कि रेड कलर, तो इसकी क्या फंक्शनैलिटी है? आपने फंक्शन के अंदर लिखा ना पहले वो हेलो वर्ड, जी। तो उसके बाद आपने वो आपने ये बैकग्राउंड कलर के बाद ऐड किया था, तो शो नहीं था हुआ, तो उसको आपने पहले ऐड किया, तो ये मतलब कोई आपका सीक्वेंस होता है इसका क्वेश्चन पीछे समझ से? नहीं आया आपका। सर आपने पहले ऐड किया ना हेलो वर्ड, हेलो वर्ड शो करवाया ना आपने पहले अभी। सर मैं आप एनोटेट करके जी जी। बताता हूँ। ये देखें, आपने इधर ऐड किया ना, इधर, इधर। ठीक है, मैं देखता हूँ, एक मिनट में ट्राई करता हूँ दोबारा से। मुझे लगता है ये जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट है ये रिकमेंडेड मेथड नहीं है, क्योंकि ये पिछली जो चीज़ें हैं सारी वो हटा देता है और ओवरऑल पे लिख देता है। ये जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट है ना, पूरे डॉक्यूमेंट पे लिख देता है। तो इसलिए मे भी कोई हो गया हो, मतलब कि कुछ लॉजिक में, लेकिन फिर भी दोबारा देख लेते हैं। सर जो मेरी समझ में तो आ रहा है वो ये होगा कि मैंने ना क्लिक किया। डॉक्यूमेंट डॉट जी। राइट। तो ये आई जी जी। थिंक कुछ है इसमें, मतलब जी सर। इसकी लॉजिक में डॉक्यूमेंट, जी जी। मेरी इसको आवाज पहले आ बिल्कुल रखना रही है? सर पड़ेगा, बस। सीक्वेंस में यस कुछ सर, आ इशू रही है। है। जी। जी अच्छा, ऐसे है कि जी डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो होता है वो ये करता है कि पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर आपका जो एक स्ट्रिंग है, जैसे आपने यहाँ पे हेलो लिखा है तो इस हेलो को राइट कर देगा पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर। फॉर एग्जांपल जो हमारा एचटीएमएल, पूरी एचटीएमएल है ना, वहाँ पे वो हेलो राइट कर देगा। इसलिए रिकमेंडेड ये है कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एक एलिमेंट को पिक करें और उसके अंदर उसकी इनर एचटीएमएल चेंज करें या उसका इनर टेक्स्ट चेंज करें और वहां पे कोई चीज स्टोर करवाएं, तो वो फिर उस तरह से होगी कि वो एक एलिमेंट के अंदर कर रहा होगा। अभी ये क्या करता है, ये बाकी सारा कुछ डिलीट कर देगा, क्लीन कर देगा और पूरी एचटीएमएल के अंदर सिर्फ एक हेलो लिख देगा। ये समझ ओके आइए आप सर, सबको? थैंक यू। जी सर, थैंक यू, आ गई समझ। सर इसके अलावा कुरबान सर सही कह रहे हैं, जी। जैसे यहाँ पे उसमें यही हो रहा था कि ना। भी ऐसा ही है कि अगर आप जी आखिर जी में लिखेंगे और राइट, तो वो ओवरराइड कर देगा सब कुछ। तो जी, सर पिछली फिर स्टाइल में वो सारी चीजें पहले जाएगी। लिखना चाहिए क्यों, या नहीं लिखना चाहिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट? मतलब लेट सपोज हम यहाँ पे कुछ लिखना चाह रहे हैं, तो वो क्या हम एंड पे फिर लिखेंगे ताकि वो ओवरराइट ना हो? मैम ये वैसे रिकमेंडेड मेथड है ही नहीं कि हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट इस तरह से करें और वो कहीं पे भी जाके लिख दे कुछ। तो ये हम यूज़ नहीं करते आई थिंक इतना, लेकिन ये सिर्फ हम टेस्टिंग के लिए कर रहे थे, तो इसलिए मैंने ये बताया था कि ताकि जो है डॉक्यूमेंट पे सामने ही लिखा आ जाए। ठीक है, आई थिंक मेरे ख्याल से ये यूज़ नहीं करते इतना, क्योंकि पूरा वेबसाइट होती है और उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ये कहीं पे भी ऐड कर देगा तो वो थोड़ा अजीब सा लगेगा।
तो ये सिर्फ हम टेस्टिंग के लिए कर रहे थे। ओके सर। रिकमेंडेड मेथड तो यही है कि हम किसी एलिमेंट के आईडी को गेट करें और देन उसके अंदर का जो इनर एचटीएमएल है उसको चेंज करें। ठीक है, तो मैं अभी इसको हटा देता हूँ ताकि हमारा जो इवेंट्स हैं वो ठीक से रहें। अच्छा, माउस अब तक हम थे, और इसके बाद एक डबल क्लिक है। ठीक है, डबल क्लिक का इवेंट, और उसमें आपको सिर्फ क्लिक के साथ डीबीएल लिखना पड़ता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक क्लिक किया तो कुछ नहीं हो रहा, तो मैं डबल क्लिक करता हूँ, देन इसका कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो आई थिंक इतने ही थे, बेसिक्स से थे जो इवेंट्स, और इसके अलावा और भी हैं काफ़ी सारे, और उनको आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं खुद से। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अगर इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। यही हैं जो मोस्टली यूज होते हैं। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? नहीं सर, क्लियर है। हावर करने से बटन का कलर चेंज हो जाए। जी, होवर का वो आप माउस माउस ओवर कर सकते हैं, यूज माउस ओवर। ठीक है, वो इवेंट है। सर बस आप क्लियर है? थोड़ा करके दिखाएं। ठीक है, बटन का कलर मैं कह रहा हूँ। अच्छा बटन का कलर क्या है? ठीक है, मैंने बताया कि आप ना इस फंक्शन के अंदर कुछ भी लिखेंगे तो वो होगा। ठीक है, एक्शन। तो अभी बटन का कलर हम चेंज करके देख लेते हैं। समटाइम्स ब्लू हो जाता है ना, देखा है हमने जैसे। तो अगर आपने बटन का कलर चेंज करना है तो आप बटन वाले जिस एलिमेंट को टारगेट कर रहे हैं उसके स्टाइल को चेंज करेंगे। अभी हम इस फंक्शन के अंदर हमने डॉक्यूमेंट का कलर चेंज करने का लिखा हुआ था ना, तो हम वो सिर्फ ये देख रहे थे टेस्टिंग के लिए। तो बटन का करना चेंज, वो बटन वन, और स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर डॉट ब्लू। ठीक है, इस तरह से। इसके अंदर आप और भी कुछ भी लिख सकते हैं, तो ये उसका कलर जो है उसको भी चेंज कर देगा। कलर हावर करने का है। हावर करने के बाद हो। जी, हावर करें तो ब्लू हो जाए, अगर माउस हटा दें तो फिर। तो फिर आपको दो इवेंट्स यूज करने पड़ेंगे, माउस ओवर और माउस लीव है शायद, माउस एंटर और माउस लीव इस तरह के भी हैं। माउस एंटर और देन तो अब आप चाह रहे हैं कि वो जो पहले है कलर वही रहे। ठीक है, आप यहाँ पे कोई भी दे सकते हैं। अब यहाँ पे अपना जो पहले कलर हो वहाँ पे ये दे सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें आप, दोबारा से एंटर किया तो ये हो गया ब्लू और इसका कलर वाइट, और लीव किया तो ग्रे और इसके ऊपर वाला रेड। ठीक है, माउस एंटर और माउस लीव, तो ये इवेंट्स हैं। और अब बाकी एक्सप्लोर करें, W3 स्कूल पे आपको मिल जाएंगे बहुत सारे इवेंट्स इस तरह के। यहाँ राइट तक सर, समझ नहीं आई क्लियर। तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर। जी, क्लियर सर। सर आपको समझ आ गई है? ओके, थैंक यू। ठीक है, तो इसको हम करते हैं कमेंट और नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है कि जी आपका शायद इंटरनेट का इशू है तो आवाज़ कट रही है। ठीक है, मैंने मैसेज देख लिया। तो नेक्स्ट है कि हम जावास्क्रिप्ट की मदद से यहाँ पे एलिमेंट्स क्रिएट करके इसी में अपेंड किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हम देख लेते हैं यहाँ पे, क्रिएट एलिमेंट्स थ्रू जावास्क्रिप्ट।
तो यहाँ पे आपको ये यूज़ करना आता है डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ठीक है, ये वाला पहला ही। और मैं इसके अंदर एक डिव क्रिएट करता हूँ न्यू, और आप देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट क्लीन HTML का, इसमें कुछ भी नहीं है। तो मैं जावास्क्रिप्ट की मदद से एक डिव क्रिएट कर रहा हूँ इस डॉक्यूमेंट के ऊपर, और मैं इसके लिए एक वेरिएबल ले लेता हूँ न्यू डिव, ठीक है। ये क्रिएट हो गया, लेकिन ये ना तो इस डॉक्यूमेंट के अंदर है, और ना ही इस डिव में कुछ है, और ना इसकी कोई स्टाइलिंग हुई है। तो हमें ये सारा कुछ पहले करना पड़ेगा ताकि हमें विजिबल हो ये डिव, ठीक है। तो मैं न्यू डिव, और इसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ कि जैसे इस तरह से मैंने इस डिव के अंदर ना इसका टेक्स्ट सेट कर दिया, जैसे हम पहले करते थे इनर HTML को चेंज करने के लिए। तो मैंने न्यू डिव में इनर HTML उसमें ये लिखा कि दिस इज ए न्यू डिव, ठीक है। मैं अब इसकी स्टाइलिंग भी चेंज करूंगा और इसको दोबारा अपेंड भी करूंगा इसमें ही, जैसे न्यू डिव डॉट स्टाइल, और इसका बैकग्राउंड कलर मैंने रेड कर दिया, और न्यू डिव डॉट स्टाइल, और इसकी विड्थ मैंने कर दी 200 पिक्सल, और न्यू डिव इसकी हाइट भी 200 पिक्सल। अब इसको मैं अपेंड करता हूँ अपनी बॉडी में, मतलब ये जो बॉडी है डॉक्यूमेंट की, इसकी बॉडी में मैंने इसको अपेंड करना है। तो उसके लिए ये यूज़ होता है डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड, और इसमें न्यू डिव, मतलब कि अपेंड चाइल्ड, ये जो न्यू डिव है ये इस बॉडी एलिमेंट का चाइल्ड एलिमेंट होगा, ठीक है, बॉडी का ना चाइल्ड एलिमेंट होगा। तो इसलिए इसको लिखते हैं अपेंड चाइल्ड। मैं जैसे ही इसको लिखता हूँ तो यहाँ पे एक न्यू डिव क्रिएट हो गई है, उसके अंदर वो हेडिंग है जो मैंने यहाँ से इसके थ्रू ऐड की थी, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? स्टाइल, और इसको थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं। इसको रिपीट कर देंगे ये लोग, जी, रिपीट कर देंगे दरअसल ये जब भी हम, डिव के, जी जी ये आपने मतलब एक न्यू डिव बनाई है, जी, ठीक है। तो ये डिव के अंदर डिव बनाई है कि पहले से आपने कहा था कोई मतलब नजर नहीं आएगी इसमें मौजूद नहीं है? इसके इसके अंदर मतलब ये ना, पहले डिव के अंदर डिव नहीं बनाई मैंने, एक डिव सिंपली क्रिएट की है, और उसको मैंने बॉडी एलिमेंट में मैंने इसको अपेंड किया, मतलब जो डॉक्यूमेंट की बॉडी थी उसमें अपेंड किया था। और अगर मैं इसको एक और एलिमेंट क्रिएट करके इस डिव में अपेंड करूं तो देन आई थिंक आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ओके सर, ओके। तो ठीक है, तो मैं अगर एक, अब इसमें ना एक पैराग्राफ मैं क्रिएट करता हूँ जावास्क्रिप्ट की मदद से फिर ही। इसका और एक सेकंड सर, इसका HTML में तो कोई नहीं है ना, ये तो हम यहाँ पे सिर्फ JS पे ही बनाई है ना, पीछे उसका तो कोई लिंक नहीं, वहाँ पे हमने कोई चीज नहीं हमने बनाई। बिल्कुल, पहले डॉक्यूमेंट क्लीन था, और मैंने अभी यहाँ पे आपके सामने एक एलिमेंट क्रिएट किया है, फिर उस पर मैंने टेक्स्ट लिखा है अंदर, उसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग की है, और देन उसको मैंने बॉडी में अपेंड किया है इसी डिव को, ठीक है, इस वेरिएबल के साथ ही। सर अपेंड चाइल्ड का फंक्शन क्या है? जी, अपेंड चाइल्ड का फंक्शन ये है कि आपने एक जो पेरेंट है, ये बॉडी जो है ना, ये पेरेंट है, ये अपेंड चाइल्ड इसके बॉडी के अंदर होगा। फिर मतलब कि जैसे ये अपेंड चाइल्ड है ना, मतलब ये चाइल्ड है और ये इस पेरेंट में अपेंड होगा। अपेंड का मतलब ये होता है ऐड करना सिंपली। ठीक है सर, क्लियर। ओके, तो अब मैं ना एक और पैराग्राफ, थोड़ी सी क्लेरिफिकेशन के लिए एक पैराग्राफ क्रिएट करते हैं, और देन उसको मैं इस डिव में जो मैंने न्यू क्रिएट की है उसमें बैंड करके देखते हैं हम। तो मैं डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और इसके अंदर मैं एक पी टैग को क्रिएट करता हूँ, और देन इस पी टैग का मुझे इनर HTML देना पड़ेगा। अगर नहीं भी देंगे तो मसला नहीं, थोड़ी स्टाइलिंग कर दें, मतलब थोड़ा सा इसके अंदर टेक्स्ट होना चाहिए ना पैराग्राफ में, तभी तो आपको पता चलेगा कि ये पैराग्राफ हुआ ऐड। तो पहले तो इसका मुझे वो देना पड़ेगा वेरिएबल जो मैंने इसको यूज़ करना है, न्यू पैरा, ठीक है। इस वेरिएबल को यूज़ करके मैं इसकी सारी चीज़ें चेंज करूँगा, न्यू पैरा और इनर HTML, ठीक है। इस दिस इज ए न्यू पैराग्राफ। देन इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग जो अगर हमने करनी है, ठीक है, वाइट इतनी, ठीक है। अब मैं इसको अपेंड करता हूँ अपनी जो हमने न्यू
div क्रिएट किया उसमें, तो उसके लिए आपको सिर्फ न्यू div ही लिखना पड़ेगा, मतलब बॉडी नहीं लिखनी। जो भी आपकी न्यू div होगी पहले वाली, उसमें आपको इसको एंड कर देंगे तो ये उसके अंदर ऐड हो जाएगा। अगर चले मैं ना यहाँ पे एक और एलिमेंट क्रिएट करता हूँ कि आप ना थोड़ा सा इसके साथ इवेंट्स भी यूज़ करना सीख लें कि आपको इसके साथ इवेंट किस तरह से यूज़ होते हैं। जैसे मैंने एक बटन क्रिएट किया यहाँ पे, डॉक्यूमेंट क्रिएट एलिमेंट, और एक बटन मैंने क्रिएट किया, लेट बटन 1, और देन बटन 1 डॉट इनर HTML, और ये जो बटन है इसको मैंने करना है अपेंड बॉडी में, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी अपेंड चाइल्ड, और बटन 1, ठीक है। तो ये यहाँ पे बटन आया है, और अब इस बटन 1 पे ना मैं एक इवेंट लिस्टनर लगाता हूँ, क्लिक का, और देन फंक्शन एक। तो जब मैं चाह रहा हूँ कि जब ये मैं बटन क्लिक करूँ, देन ये जो पैराग्राफ मैंने न्यू क्रिएट किया था तब अपेंड हो, ठीक है। अब देखिए पैराग्राफ जो है वो गायब हो गया है। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा देन वो पैराग्राफ ऐड हो रहा है। तो आप इवेंट लिस्टनर को, क्रिएट एलिमेंट्स को, और जो भी आपकी फंक्शनैलिटी है इसको कंबाइन इस तरह से यूज़ करते हैं, ठीक है। मैंने इसको रिफ्रेश किया और मैं बटन को क्लिक करता हूँ तो ये एक न्यू पैराग्राफ ऐड करेगा मेरी डिव में, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। आई थिंक टाइम भी ओवर हो गया है, तो यहाँ तक काफ़ी है आज के लिए। किसी का क्वेश्चन है कोई? ठीक है, जो सर 5 मिनट मैंने है। लेट लेट हेलो जी जी। सर सर मैंने लेट ज्वाइन किया था, क्या आप समराइज कर सकते हैं पूरा लेक्चर? जो टॉपिक पढ़ाए हैं बस वो समराइज कर। हाँ ठीक सर, है, एक हमने बार किसी पहले स्टूडेंट को इमेज, बोले वो रिवाइज करते हैं। हाँ जी बिल्कुल सर। सर रिजवान अली आप करेंगे समराइज? हाँ जी सर, मैं कोशिश करता हूँ। जी तो इस लेक्चर में बेसिकली हमने ये पढ़ा कि हम किसी भी एलिमेंट के किसी भी एट्रीब्यूट को कैसे टारगेट करते हैं और उसको हम अपनी मर्जी के हिसाब से कैसे चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने एक एंकर टैग लिया, उसका हमने एट्रीब्यूट HREF चेंज किया अपनी मर्जी के हिसाब से। पहले हमने HTML के अंदर जो HREF था वो दिया, यानी अपनी मर्जी के हिसाब से, जैसे हमने यहाँ पे दिया था लिंक्डइन का, ट्विटर का, और उसके बाद हमने उसको अपनी मर्जी के हिसाब से चेंज कर दिया। उसके बाद हमने इमेज टैग को लिया और उसके एट्रीब्यूट को हमने जावा स्क्रिप्ट की मदद से चेंज किया। कोड आपके सामने लिखा हुआ है सारा कुछ। तो पहला पार्ट हमारे लेक्चर का ये था कि हम जावा स्क्रिप्ट की मदद से किसी भी टैग के एट्रीब्यूट को अपनी मर्जी के हिसाब से कैसे चेंज कर सकते हैं। और इसके बाद लेक्चर का जो दूसरा पार्ट है वो है इवेंट्स के मुतालिक, कि हम जावा स्क्रिप्ट के अंदर इवेंट्स कैसे ऐड कर सकते हैं। इवेंट्स क्या होते हैं बेसिकली, यानी जब हम किसी चीज़ पे क्लिक करते हैं, जब हम किसी एलिमेंट पे अपना माउस लेके आते हैं या कहीं और लेके जाते हैं, तो हम किस तरह से इवेंट्स को ऐड कर सकते हैं वो हमने सीखा। उसके लिए हम ऐड इवेंट लिसनर यूज़ करते हैं, और उसमें क्लिक इवेंट आ जाता है, माउस ऑन है, माउस लीव है, माउस ओवर है। इस तरह के कई इवेंट्स हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए तरीका यही है कि जहाँ पे हम अपना इवेंट ऐड करना चाहते हैं, सबसे पहले हम उसको टारगेट करेंगे। उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करना चाहें तब भी ठीक है, वरना डायरेक्ट हम उसके आगे ऐड इवेंट लिसनर लगा दें और उसके बाद एक इवेंट का नाम,
आगे हम एक फंक्शन बनाएंगे और उस फंक्शन के अंदर हम वो कोड लिखेंगे जो हम एमट उस एमट के बाद यानी देखना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे हम ये चाहते हैं किसी बटन पे जब क्लिक करें उसका कलर चेंज हो जाए या बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, तो उसी हिसाब से हम आगे कोड लिखेंगे। और आखिरी जो पार्ट है उसके अंदर हमने ये देखा कि हम किसी भी एलिमेंट को क्रिएट कैसे कर सकते हैं। यानी HTML के अंदर हमने हमने कोई एलिमेंट नहीं बनाया, फ़र्ज़ करें वो एम्प्टी है, या ऐसा भी हो सकता है कि हम चाहते हैं कि किसी ख़ास मौके पर हमें एक नया एलिमेंट मिले, तो हम जावास्क्रिप्ट की मदद से कोई भी नया एलिमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए भी सेम हमारे पास जो कोड है वो यही है कि आप क्रिएट एलिमेंट के नाम से जो कोड है वो यूज़ करेंगे, और जो एलिमेंट आप बनाना चाहते हैं वो बनाएं, और उसके बाद आप उसको जहाँ पे अपेंड करना चाहते हैं वहाँ पे कर सकते हैं। अपेंड करने